आपका सुपर टाइगनोटिक चैनल में स्वागत है। तो गाइस आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हुंड का नियम क्या है। हुंड का नियम क्या होता है। तो गाइस डेफिनेशन लिखूंगा मैं, आपको साथ साथ समझना है कि हुंड का नियम क्या है। ठीक है, देखिए लिखना आपको कि हुंड का नियम इलेक्ट्रॉनों में कक्षकों में, हुंड का नियम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने, हुंड का नियम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है, तो गाइस जो हुंड का नियम होता है वो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम होता है तथा इस नियम अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कक्षकों में एक एक करके समदिश भरे जाते हैं। समदिश यानी कि समान दिशा समदिश भरे जाते हैं। इस कैरेक्टर यहाँ पे समझना भाई कि हुंड का नियम क्या है। हुंड का नियम जो है वो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है। हम हुंड के नियम के अनुसार ही कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तथा इस नियमानुसार इलेक्ट्रॉन कक्षकों में एक एक करके समदिश यानी समान दिशा में भरे जाते हैं। आगे आपको समझाऊंगा मैं किस तरह से भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। लिखना तथा इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। देखिए अब आप समझना है कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन भरने हैं, किस तरीके से युग्मित करने हैं, किस तरीके से युग्मित नहीं करने हैं। तो हुंड का नियम क्या है। हुंड का नियम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है तथा इस नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षकों में एक एक करके समदिश यानी समान दिशा में भरे जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। तो देखिए आपको पता है एस ब्लॉक, जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में कितने कक्षक होते हैं। एस ब्लॉक में होता है एक कक्षक, यानी जितने भी इस पे इलेक्ट्रॉन, एस पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता सभी को। तो इसका मतलब है अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक कक्षक होगा, इसमें होगा एक कक्षक। और अगर हमने बोला एस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एस पर, तो इलेक्ट्रॉन पहले हमने बोला पहले एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमने बोला पहले एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखेंगे समदिश का मतलब है समान दिशा में सबसे पहले हमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। यहाँ बोला ना, देखो डेफिनेशन अनुसार लिख रहा है कि तथा इस नियमानुसार इलेक्ट्रॉन कक्षकों में एक एक करके समान दिशा में भरना है। कि पहले जो दिशा होगी इसकी दिशा होगी ऊपर, यानी कि आधा तीर बना होगा ऊपर की तरफ, एक ही दिशा होगी समान दिशा। अब हमने बोला कि अब फिलहाल हमने एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पी ब्लॉक में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पी पर। तो इसका मतलब कितने कक्षक होंगे इसके अंदर, 3 कक्षक, 1 2 3। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके हाफ होंगे इसके कक्षक यानी ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल। अब मैंने बोला पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे बोलेंगे। अब ध्यान देना डेफिनेशन पर
कि इस नियमानुसार इलेक्ट्रॉन कक्षकों में एक एक करके और समान दिशा में भरे जाते हैं, समान दिशा में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर एक एक भरे जाएंगे, हर कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा पहले और समान दिशा में। दिशा ऊपर है इसकी भी दिशा ऊपर ही होगी और इसकी दिशा भी ऊपर होगी। देखिए एक एक भरे जा रहे हैं पहले इलेक्ट्रॉन और समान दिशा में भरे जा रहे हैं, ठीक है। यानी मैंने बोला कि पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर पी ब्लॉक में 3 इलेक्ट्रॉन है तो पी के जो कक्षक होंगे उस कक्षक में एक एक, हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और समान दिशा में भरा जाएगा, ठीक है। डी ब्लॉक की बारी आती है। डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें कितने कक्षक होंगे? इसमें होंगे 5 कक्षक, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 कक्षक होंगे। अब मैंने बोला डी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षक में एक एक करके भरे जाएंगे। देखिए एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है और सबकी दिशा समान है ऊपर की ओर, ठीक है। अब एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब 7 कक्षक होंगे, 4 5 6 और 7 कक्षक हो गए इसके अंदर, यानी ऑर्बिटल। अब मैंने बोला F बराबर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन समान दिशा में एक एक करके एक कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो डेफिनेशन समझ में आ गई। यहां तक डेफिनेशन मैंने यहां तक के डेफिनेशन के फिलहाल रूल आपको समझा दिया है कि हुंड का नियम से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है। देखिए हमने कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं यहां तक कंप्लीट, तथा इस नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षकों में एक एक करके समदिश भरे जाते हैं। देखिए हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है और समान दिशा में है सब, ठीक है। तथा इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने जाएं। अब देखिए अब इस बात को ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन युग्मित कब होते हैं। अब देखिए मैंने बोला S बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऐसा उसकी दूसरी विपरीत दिशा में, इसकी विपरीत दिशा में। देखिए अब ये कक्षक युग्मित कक्षक है, ठीक है। अब इसने बोला है तथा इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, ये युग्मित है। अब ये बोला कब नहीं होते? जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नया भर जाए, ठीक है। अब मैंने इसमें बोला, अब देखने से ध्यान देना कि इसने बोला कि P बराबर 4 इलेक्ट्रॉन, P में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन, P में बोला 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं भरा जाएगा। पहले क्या होगा, नियम अनुसार भरा जाएगा कि कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अगर 4 बोला है तो पहले इसमें भरे जाएंगे 3 कक्षक है तो तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा समान दिशा में। अगर इसने बोला 4 इलेक्ट्रॉन है तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो स्टार्टिंग से द्वारा इसकी विपरीत दिशा में होगा, इसकी विपरीत दिशा में होगा, समझा गाइस। यानी कि अगर जब हम बोलेंगे P बराबर 4 तो पहले 4 जब चौथा इलेक्ट्रॉन युग्मन जब होगा जब तब तक इसके तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन समान दिशा में ना भरे जाएं। जब तक चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा जब तक तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, ठीक है। अगर मैंने बोला इसमें 7, इसमें बोला मैंने 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बोला मैंने, तो हमें क्या करना है, पहले डी ब्लॉक में जो इसके 5 कक्षक हैं पहले हमें पूरे 5 कक्षक पूरे करने हैं एक इलेक्ट्रॉन से। हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन समान दिशा में भरने हैं। यानी कि तीर ऊपर की ओर तो सारे तीर ऊपर की ओर होने चाहिए और ऊपर पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर ही होता है, इसका तीर ऊपर की ओर होता है। इसने बोले 7, 5 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो छठा होगा वो ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन, इसके विपरीत दिशा में आएगा। दूसरा जो 7 में आएगा वो इसकी दूसरी विपरीत दिशा में आएगा। यानी कि पहले इस तरीके से मतलब ऊपर की ओर तीर करके भरने हैं सारे इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद दूसरा जो इलेक्ट्रॉन भरना है छठा इलेक्ट्रॉन वो ऐसे भरना है दूसरी तरफ। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसमें 2 कक्षक युग्मन है, इसमें 2 कक्षक युग्मित होंगे, ठीक है। अब एफ ब्लॉक में मैंने बोला 10, एफ ब्लॉक में मैंने 10 बोले तो 10 इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे कि पहले तो जितनी भी 7 कक्षक हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देने हैं समान दिशा में, ठीक है। जो उसके बाद जो 3 बचेंगे इलेक्ट्रॉन वो आपको इसके विपरीत दिशा में भरनी, इसके विपरीत दिशा में भरने, इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस ये देखना है आपको कि अगर इसमें युग्मन तब ही, इसमें आप 3 इलेक्ट्रॉन युग्मन, इसमें 3 कक्षक युग्मन होंगे, इसमें एक कक्षक, इसमें ये पूरा कक्षक क्या होगा, युग्मन होगा। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो एस ब्लॉक है वो 2 इलेक्ट्रॉनों पर युग्मन होगा।
एस ब्लॉक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों पर युग्मन होगा, और पी ब्लॉक जो है वो अगर देखिए 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ इस तरीके से, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखना, यानी कि अब क्या पता चला हमें, एस ब्लॉक जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉनों पर युग्मन होगा, जो एस ब्लॉक होगा वो 2 इलेक्ट्रॉनों पर युग्मन होगा, और जो पी ब्लॉक होगा वो 4 इलेक्ट्रॉनों पर जाकर युग्मन स्टार्ट करेगा। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन एक एक करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा सभी कक्षकों में, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो भरेगा वो पहले कक्षक में भरेगा, तो इसका जो युग्मन स्टार्ट होगा वो चौथे इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होगा। और जो डी ब्लॉक है उसका युग्मन छठे इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होगा। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5, ये अभी तो कोई भी इसमें युग्मन यानी कि जोड़ा युग्मन होता है, जोड़ा, ये जोड़ा कहां से स्टार्ट करेगा, छठे इलेक्ट्रॉन से जोड़ा बनाना स्टार्ट करेगा, यानी कि युग्मन बनाना स्टार्ट करेगा। और इसके बाद एफ ब्लॉक में अगर 7 कक्षक हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसका मतलब कि एफ ब्लॉक जो है वो 8वें कक्षक से यानी कि 8वें इलेक्ट्रॉन से युग्मन बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यानी कि जो भी आपको कक्षक दिए जाएं सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर देने समान दिशा में, उसके बाद तभी दूसरा, अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है तब उसके बाद युग्मन बनाना स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो गाइस आपको उम्मीद करनी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो चलिए गाइस, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, थैंक यू गाइस।